हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने अपना सेकंड ब्लॉग लेके आई हूँ। आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी के दिन वैसे तो मैं कुछ फास्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं आज के दिन छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ। छोले भटूरे और सेवइयों का भोग लगाऊंगी। और जैसे कि अभी मैं अपने घर में अकेली हूँ तो मैं कुछ भी करती रहती हूँ, है ना। तो घर के अंदर बैठे बैठे क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी मैं खाना बनाने जाऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी छोले भटूरे बनाने का रेसिपी। तो खैर आप लोग सभी जानते होंगे, हाँ लेडीज़ जानती होंगी, जेंट्स का तो कुछ नहीं है, बस खाना आता है जैसे मेरे हस्बैंड को। हाँ, और उसके साथ साथ मैं देखो भी सीटी आ गई, तो सीटी आ गई है छोले में। और अब मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ में वापस आके बात करूँगी और आपको बताऊंगी कि आज का दिन मेरा कैसा गया, क्या जा रहा है, क्या करना है। अभी मेरा बेबी भी रो रहा है, मुझे अपने बेबी को मालिश करके नहलाना भी था, तो मैंने उसे मालिश करके लिटा दिया था और वो सो गया था। और अब बस वो उठ गया है, उसको नहलाने जा रही हूँ। उसको नहला के छोले भटूरे बना के खुद ही भगवान को भोग लगा के अपने आप को भोग लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर तो ड्यूटी पे हैं। वो जब आएंगे तब उनको भी भोग लगा दिया जाएगा। गाइज़, मेरा बेबी सो चुका है और अब मैं आ गई हूँ फिर से रूम में अपने। अब मैं बैठ के थोड़ी देर आपसे बातें कर लेती हूँ। और हाँ, मैं अपने रूम में थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बैठ के थोड़ी सी बातें कर लूँ। और बातें करने के साथ साथ मुझे याद आ गया, मेरे छोले बन रहे थे, छोले बन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे छोलों की ऐसी तैसी हो जाए। मैं अपने छोले देख के आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि छोले मैंने कैसे बनाए हैं। और उसकी शक्ल देख के वाह अच्छी लग रही है। लेकिन अगर आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे वाह इतनी अच्छी छोले। लीजिए देखिए। ओह प्लीज़ मेरी कढ़ाई पे मत जाइएगा, मेरी कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही साफ़ है। एक्चुअली वो साफ़ इस वजह से है ना, क्योंकि वो मुझसे भी पुरानी है। आई मीन मैं 27 ईयर्स की हूँ, तो मेरी कढ़ाई जो है वो 30 साल की है। क्योंकि वो 30 साल की है, यानी कि मेरे ससुराल से मैं ये कढ़ाई उठा के लेके आई थी और अभी तक मैं फ्रेंड मैं वापस आ गई हूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं बात कर रही थी उस टाइम पे मैं अपनी कढ़ाई की बात करी थी, राइट। कढ़ाई मैं अपने ससुराल से लेकर आई थी और ससुराल में वो कढ़ाई काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी। वो एक्चुअली साइज़ में छोटी थी, इसलिए मैं उसे लेके आ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, साथ ही अब छोटा सा बेबी है, वो तो कुछ खाता नहीं है। बट हाँ, हमारे वजह से छोटी सी कढ़ाई लेनी थी, तो गाँव में रखी हुई थी, पुरानी कढ़ाई थी, तो मैं उसे लेके आ गई। इसलिए वो बहुत गंदी दिखती है और उनसे साफ़ भी नहीं होती। मैंने बहुत ट्राई किया था उससे साफ़ करने के लिए, इतने सारे नुस्खे देखे थे, लेकिन वो फिर भी साफ़ नहीं हुई, पता नहीं क्यों, बड़ी ज़िद्दी है। आज नागपंचमी है। नागपंचमी में वैसे कुछ खास क्या ही करते हैं, भगवान की पूजा करी जाती है। भगवान की पूजा भी करने में मेरा मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स बेबी में इतने बिजी हो जाते हैं कि नहाना धोना भी टाइम से नहीं हो पाता है, राइट। इस वजह से आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा लूँ। तो मेहंदी में लेके आई हूँ, मेहंदी का नाम है नेहा। नेहा से मुझे याद आया, मेरी एक बदतमीज़ फ्रेंड नेहा है, जिसको मैंने कॉल किया था, उसने मुझे कॉल बैक नहीं दिया। डेफिनेटली मैं उसको सुनाऊँगी अच्छे से। वैसे यहाँ पे बहुत गर्मी चल रही है, लेकिन गर्मी के साथ साथ एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आज के दिन हम लोगों का कुछ प्लान था कि हम मंदिर जाएंगे या ऐसा कुछ। यहाँ पे बारिश हो गई। इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश भी अपना प्लान हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही करती है। आज का दिन तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन ये है कि हाँ आज मुझे अपना ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे मैं बहुत फालतू की बातें कर रही हूँ, आई नो लेकिन ये है कि जो लोग मुझे देखना चाहेंगे या देखेंगे वो डेफिनेटली बोलेंगे लड़की बहुत ही अजीब है, अकेले अकेले इतनी बातें कर लेती है ना। मैं अपने रूम में हूँ, सोच रही हूँ मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेहंदी लगाई है। वैसे मैं इतना अच्छा मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, बहुत टाइम हो गया मेहंदी लगाते हुए, छोड़ते हुए। आज ऐसे ही मन हुआ और मम्मी कहीं थी मेहंदी लगाया करो, मेहंदी लगा लो, ये मेहंदी लगा लो, तो मैंने लाओ चलो मेहंदी लगा के देख लेते हैं। इससे टाइम पास ज़रूर हो जाएगा। मैं अभी मेहंदी लगा के आपको दिखाती हूँ। गाइज़, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा टाइम यूज़ करूँगी अपना, और आज के दिन मैं इतनी ज़्यादा फ्री हूँ तो क्यों ना मैं आज अपने ब्लॉग में मेहंदी लगा के दिखा देती हूँ। बेसिकली मैंने सोचा मेरी पूरी दोपहर कट जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली मेहंदी भी मैंने सिर्फ 6 मिनट में लगा के रेडी हो गई हूँ। मेरी मेहंदी भी 6 मिनट में लग गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाकी का दिन, बचा हुआ दिन कैसे अपना यूज़ करूँगी। यार समझ में नहीं आ रहा यार, दिन ही नहीं कटते हैं, क्या करूँ ऐसा जिससे कि मेरे दिन कटना शुरू हो जाए। मेहंदी अब मैंने मेहंदी भी लगा लिया और थोड़ी सी बिगाड़ भी ली है, जो बिगड़ गई है अब वो मैं आपको कैसे बताऊँ। नीचे से चूड़ी टच हो गई, जिसकी वजह से मेरी मेहंदी बिगड़ गई है। एनीवेज़ आज का दिन तो ऐसे ही स्पेंड हुआ है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।